नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम सिग्निफिकेटर्स के पी के अंदर निकाल सकते हैं और सिग्निफिकेटर्स बेसिकली हैं क्या और मैन्युअली सिग्निफिकेटर्स कैसे निकाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर से हमको सिग्निफिकेटर मिल जाता है बट इट वुड बी गुड इफ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये निकलते कैसे हैं। तो उसके लिए पहले हमको ये समझना होगा सिग्निफिकेटर बेसिकली हैं क्या। सिग्निफिकेटर को हिंदी में कार्येश भी बोला जाता है। अगर हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मेरे पास में एक एग्जांपल चार्ट है। अगर मैं ट्रेडिशनल में बात करूं कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में मुझे अगर ये देखना है कि ये जो शनि है यहाँ पे ये क्या फल देगा इस कुंडली में, तो हम ये कह सकते हैं कि शनि जो है वो जहाँ बैठा है उसका फल देगा। तो शनि जो जहाँ बैठा है उसका फल देगा, यानी जिस भाव में वो स्थित है। दूसरा, शनि की राशियां जिस भाव में हैं उस भाव का फल देगा, यानी भाव राशि। और इसकी जो दृष्टि शनि की जिस भाव पर होगी उस भाव का फल देगा। तो हम देखें यहाँ पे पहला शनि जो है 10th हाउस में है, तो 10वें भाव के मैटर को वो रिजल्ट देगा। और शनि की राशि जो 6th और 7th में है, 6th और 7th के मैटर को भी ये इन्फ्लुएंस करेगा। और शनि की तीन दृष्टियां हैं, 3, 7, 10। तो तीसरी दृष्टि से वो 12th हाउस को देखता है, 7th दृष्टि से वो 4th को देखता है और 7th को फिर वापस वो अपनी 10वीं दृष्टि से देखता है। तो ये जो हाउसेस हैं ये इन्वॉल्व हो जाएंगे शनि के लिए, या हम ये कहेंगे दूसरे शब्दों में कि शनि जो है वो इन भावों का फल देगा अपनी दशा में। इनके लिए वो कार्यश हो गया। तो ये ट्रेडिशनल की बात है। इस सिमिलर फैशन में ही हम लोग जो है कृष्णमूर्ति पद्धति में भी कार्यश निकालते हैं, सिग्निफिकेटर्स निकालेंगे। इनको निकालने का एक हमारे पास में, उसके लिए हमको एक बेसिक कंसेप्ट ये देखना पड़ेगा जो ये बोला जाता है, यानी कि प्राइमरी रूल, या फिर हम कह सकते हैं साधारण नियम। कृष्णमूर्ति पद्धति में आप हर जगह ये देखेंगे कि कोई भी प्लेनेट जो है वह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। क्या मतलब है इसका? इसके बारे में हम और डिटेल्स में हम लोग आगे की वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक हमको जानने की जरूरत है। वो हम उसकी बात इस वीडियो में हम करते हैं कि ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देगा। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि वह ग्रह जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का कोई स्वामी होगा। जो हमने देखा था कि हर नक्षत्रों को विंशोत्तरी दशा की ऑर्डर के हिसाब से कुछ स्वामित्व दिया गया है। वो स्वामी जिन भावों का सिग्निफिकेटर बनेगा, वो ग्रह उन भावों को प्रबलता से उनका परिणाम देगा। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे गुरु जो है वह आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा नक्षत्र की जो लॉर्डशिप है वो राहु को दे रखी है। तो राहु जिस भाव में स्थित होगा उस भाव का परिणाम गुरु देगा। ये साधारण नियम है, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। और इसी नियम के हिसाब से हम लोग सिग्निफिकेटर्स भी यहाँ पे निकालेंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? पहला, ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी
कि भाव का फल देंगे। या इसको एक दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि नक्षत्र स्वामी जिस भाव में स्थित है उसका परिणाम देगा, उसका परिणाम ग्रह देगा। दूसरा नियम ये है, ग्रह जिस भाव में स्थित है उसका फल देगा। तीसरा नियम यह है कि ग्रह के नक्षत्र स्वामी की राशियां जिस भाव में है उस भाव का परिणाम भी यह ग्रह देगा। चौथा, ग्रह की राशियां जिस भाव में है उसका परिणाम देगा। अभी हमने पहले एक नियम देखा था, उसमें हमने कहा था कि ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। यानी प्रोमिनेंटली कोई भी ग्रह जो होगा वो अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल देगा, उसके बाद वो अपना फल देगा। ऐसा नहीं कि वो अपना फल नहीं देगा, अपना फल भी देगा, लेकिन वो सेकंड ऑर्डर का फल होगा। ये साधारण नियम है। फिर ग्रह किन किन भावों का परिणाम देगा उसको निकालने के लिए हमारे पास में ये 4 नियम बताए। इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो कोई भी कोई भी ग्रह जो होगा वो 2 तरह से परिणाम देगा। पहला अपनी स्थिति के अनुसार, दूसरा वो देगा अपनी राशियों के अपनी राशि स्थिति के अनुसार। अब ये स्थिति भी फिर वापस जाके 2 तरह की हो जाती है, क्योंकि ग्रह है, ग्रह की स्थिति है, तो ग्रह की स्थिति यानी वो अपने पहले नक्षत्र की स्थिति को देखा जाएगा। उसके बाद उस ग्रह की खुद की स्थिति को देखा जाएगा। राशि किस राशि में स्थित है तो पहले उसके नक्षत्र को देखा जाएगा, उसके बाद उसके ग्रह को देखा जाएगा। उसको याद करने का तरीका हम ऐसे रख सकते हैं कि कोई प्लैनेट ए है, वो किस तरह से फल देगा, 2 तरह से, अपनी स्थिति और अपनी राशि की स्थिति के अनुसार। तो अपनी स्थिति के अनुसार वो फल कैसे देगा, तो उसकी हमारे पास में हमेशा 2 ही तरीके रहेंगे कि पहले तो वो नक्षत्र का फल देना है, फिर खुद का फल देना है, पहले वो नक्षत्र का फल देना है, फिर खुद का फल देना है। आई थिंक ये सिंपल है। इसको अब हम कैसे देखें वो हम देखते हैं। तो जैसे हमारे पास में एक चार्ट है, तो इसके लिए हमको सिग्निफिकेटर निकालना है। हमारे पास में यहाँ पे 4 हमने नियम देखे थे कि 4 नियम हैं, 1, 2, 3, 4। उसको हमने कहा था कि पहले 2 नियम जो स्थिति के अनुसार लगेंगे, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। पहला नियम ये था कि ग्रह जिस नक्षत्र में है, तो यहाँ पे सूर्य जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल जिस भाव में होगा उस भाव का फल सूर्य देगा। तो मंगल यहाँ पे 12th हाउस में है, तो हमने यहाँ पे 12th हाउस दिखा। दूसरा नियम, ग्रह जो स्वयं जहाँ स्थित है उसका फल देगा। तो सूर्य जो है यहाँ पे 9वें भाव में स्थित है, तो सेकंड पे हमने 9th लिखा। थर्ड नियम था, वो राशि के अनुसार था, तो नक्षत्र स्वामी यानी मंगल की राशि जिस भाव में होंगी वो उनका फल देगा। तो मंगल की राशि कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट एंड एट्थ, यानी मेष और वृश्चिक, तो वो 12th है, तो यहाँ हमने 12 लिखा। और एट्थ राशि का यहाँ पे विलोप हो चुका है, यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे 7 से 9th हम आ गए, बट एट्थ राशि यहाँ पे नहीं है, तो एट्थ राशि का मैटर यहाँ पे नहीं है। 12 क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सो वी कैन कंसीडर 12 वन टाइम ओनली, एक बार ही हम 12 को ले सकते हैं। फोर्थ में ग्रह
की खुद की राशि है, यानी सूर्य की राशि है सिंह, और वो यहाँ पर 4th हाउस में, तो यहाँ पे 4th में हो गया। तो ये सूर्य के लिए हमारे पास में सिग्निफिकेटर निकले। सूर्य के बाद में हमारे पास में है चंद्रमा। उसके लिए हम देखें तो चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र यहाँ पे 10th हाउस में है, तो 10th। उसके बाद में चंद्रमा स्वयं 7th हाउस में है, तो 7th। फिर चंद्रमा के नक्षत्र की राशि यानी शुक्र की राशि यानी वीनस की राशि होती है 2 और 7। तो 2 यहाँ पे नहीं है, 1 से 3 हम यहाँ आए हैं, बट यहाँ पे सेकंड नहीं है। और 7th राशि का 6th में, यहाँ 6th आ गया। और उसके बाद में चंद्रमा की खुद की राशि यानी कर्क, वो 3rd हाउस में है, तो यहाँ पे हमने 3rd हाउस लिख दिया। फिर एक और हम निकालते हैं यहाँ पे मंगल का, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लगे। तो मंगल है चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा हमने देखा कि वो 6 और 3, चंद्रमा हमने देखा कि वो 7th हाउस में ऑक्यूपेंट था, और उसकी राशि 4th थी, तो 7th हाउस यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि नक्षत्र का फल पहले देना है। और 3rd पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि वही है। और मंगल स्वयं जो है वो 12th हाउस में है, और मंगल की जो राशि है वो हमने चेक की थी कि वो 12th में ही आ रही है, तो हमारे पास में सिग्निफिकेटर बन गई। तो जो यहाँ पे बुध है वो वापस यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण हमने क्या किया कि ये 7th और 3rd यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि चंद्रमा हमने पहले रीड किया था वो 7th हाउस में था, और राशि 3rd हाउस में आ रही थी। और चंद्रमा जो है यानी बुध जो स्वयं जो है यहाँ पे वो 6th में है, और बुध की जो राशि है वो 1st हाउस में आ रही है, और 2nd हाउस में भी इस राशि का एक्सटेंशन हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 और 3 लिख देंगे, 1 और 2 लिख देंगे। और 5th हाउस में फिर ये 6th राशि आ रही है, तो हमने 5th पे लिख दिया। तो ये बुध के सिग्निफिकेटर निकल गए। सॉरी, यहाँ पे ये 8th हाउस आएगा उसमें, तो यहाँ पे 8th हाउस आएगा। 7 8 3 1 2 5 का ये ग्रुप बन गया। ऐसे हम जुपिटर देखेंगे, जुपिटर यहाँ पे शनि के नक्षत्र में, यानी गुरु शनि के नक्षत्र में है। तो शनि अगर ये हम देखें तो शनि यहाँ पे 9th हाउस में आ रहा है, और जुपिटर 10th हाउस में हो गया। शनि की राशि 10 और 11 होती है, जो कि 9 और 11th में आ रही है, वो 9th और 10th में यहाँ हमने लिख दी। 9th और 10th में आ रही है, तो 9th और 10th हमने यहाँ रख दिया। और जुपिटर की राशि जो होती है वो 9 और 12 होती है, तो 7th, तो जुपिटर की राशि जो है वो 7th में, 8th में और 12th में आ रही है, 11th में आ रही है, तो हमने लिख दिया। ऐसे ही हम जो यहाँ पे शुक्र शनि का भी निकालेंगे। अब हम यहाँ पे राहु का निकालेंगे, तो राहु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र हमने पहले देखा था, तो तो शुक्र यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। राहु की खुद की कोई राशि नहीं होती है। और राहु और केतु के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि राहु की खुद की कोई राशि नहीं है, लेकिन राहु जो बैठा है वो 11th हाउस में बैठा है, तो हमने यहाँ पे 11th लिख दिया, और 4th से जो लेवल पे हमने मैच कर दिया। केतु जो है वो राहु के नक्षत्र में है, और राहु यहाँ पे 11th हाउस में बैठा है, केतु स्वयं 5th हाउस में बैठा है। इन दोनों की कोई राशियां नहीं, तो हमने यहाँ पे डैश कर दिया। तो ये हमारे पास में एक कंप्लीट सिग्निफिकेटर की टेबल आ गई। यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 है, ये चौफर में आपको ए बी और सी और डी की तरह लिखा हुआ मिलेगा, और ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेटर है। ये जो ए है फर्स्ट ऑर्डर का सिग्निफिकेटर है,
ये सेकंड ऑर्डर का सिग्निफिकेटर है, ये थर्ड ऑर्डर का है, यही फोर्थ ऑर्डर का सिग्निफिकेटर होता है। क्या मतलब है इसका? इसका आशय यह है कि कोई भी प्लेनेट जो जिस जैसे हम मंगल पर हुए हैं, तो मंगल जो है वो सबसे अपनी दशा में सबसे पहले वो सेवंथ हाउस का प्रोमिनेंटली फल देगा। उसके बाद में ट्वेल्थ का देगा, फिर थर्ड का देगा, फिर ट्वेल्थ का देगा। ट्वेल्थ क्योंकि यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है, तो ट्वेल्थ का वो सेकंड लेवल पे हम लोग कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चार्ट जो हमने अभी इसी का हमने मैनुअल सिग्निफिकेटर्स निकाले थे अभी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि इस जगह पे अगर आप चेक करें सिग्निफिकेटर्स को, तो सन के सिग्निफिकेटर 1294 आ रहे हैं, यही हमने निकाले थे। ऐसे ही मून के हमने ये सिग्निफिकेटर्स यहाँ पे निकाले हैं जो यहाँ पे मैच हो रहे हैं। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, जो मैं एक मैचिंग स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे इनको आप मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आपके पे स्टार वन को यूज करते हैं, तो अगर यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे किसी भी रो पे, आपको ये सिग्निफिकेटर मिल जाएंगे, एक एबीसीडी की फॉर्मेट टेबल मिलेगी। जहाँ पे आप ये देखिए, सन जो है उसका सिग्निफिकेटर 12 है लेवल वन पे, लेवल टू पे 9 है, लेवल सी इन्होंने खाली छोड़ा क्योंकि 12 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, तो इन्होंने वापस रिपीट नहीं किया, बट तो क्योंकि वो लेवल वन का सिग्निफिकेटर ऑलरेडी बन चुका है। और डी लेवल पे इन्होंने फोर्थ को रखा है, और इसी ऑर्डर में इन्होंने यहाँ लिखा है 1294, बिकॉज सन अपनी दशा में पहले ट्वेल्थ हाउस का, फिर नाइन्थ हाउस का, देन फोर्थ हाउस का वो रिजल्ट देगा। अभी कैसे रिजल्ट देगा पहले बाद में, इसके बारे में हम जब ग्रुपिंग वगैरह सीखेंगे हाउस की, उसमें हम चेक करेंगे कि क्या है ये। अभी तक आप ये समझिए कि सन जो है अपनी दशा में 12 का, 9 का और 4 का फल देगा। ऐसे ही मून हमने देखा था 10 7 6 3, हमने निकाला था। और मरकरी के केस में हमने 7 8 3 और 1 2 5 हमने ये निकाले थे, चार लेवल के सिग्निफिकेटर। तो ये सारे जो हैं ये सिग्निफिकेटर टेबल यहाँ पे बन गई। यहाँ पे एक और टेबल यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, अगर आप इसको देखें, कस्प लॉर्ड, ऑक्यूपेंसी, सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड। ये कुछ नहीं है, जैसे हमने अभी चेक किया, अभी हमने देखा था कि किस तरह से हमने चेक किया था कि कोई भी ग्रह जो है वो केवल दो तरह से ही सिग्निफिकेटर बनता है, अपनी स्थिति के अनुसार अनुसार और अपनी, यानी स्थिति का मतलब ऑक्यूपेंसी के अनुसार, और वो किस भाव का स्वामी है उसके अनुसार, उसकी राशियां किस भाव में पड़ रही हैं उसके अनुसार। ठीक है ना? तो आप यहाँ चेक करें, ये आपको बस ये टेबल आपको ये बता रही है कि ये जो सन है वो फोर्थ हाउस, फोर्थ कस्प का लॉर्ड है। ठीक है ना? ये हमने चेक किया था, फोर्थ कस्प का लॉर्ड है, ये देखिए फोर्थ कस्प में ये इसकी राशि पड़ रही है। देन ऑक्यूपेंसी यानी स्थिति इसकी जो है वो नाइन्थ हाउस में है। और तो नाइन्थ हाउस में सन यहाँ पे आप चेक करेंगे नाइन्थ हाउस में सन आ रहा है। ठीक है। सबलॉर्ड ये बताता है कि ये जो प्लेनेट है सन, ये किसका सबलॉर्ड बना है कस्प में। अगर आप यहाँ पे सबलॉर्ड का ये टेबल चेक करेंगे जो ग्रीन कलर का आ रहा है, यहाँ पे अगर सन होगा, तो ये सन यहाँ पे किसी का भी सबलॉर्ड नहीं बना है, तो इसलिए वो यहाँ पे इनको नहीं रखा। स्टार लॉर्ड किसका है? तो वो 12th हाउस का स्टार लॉर्ड है, यानी 12th हाउस अगर यहाँ पे आप देखेंगे स्टार लॉर्ड में, तो कस्प की पोजीशंस में 12th हाउस का यहाँ पे स्टार लॉर्ड बन के आ रहा है। इस टेबल का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम इसके बारे में बाद में चेक करेंगे, बट अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की है कि क्या है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने आपको ये बता दिया। But अभी हमने जो सीखा, हमारे लिए काम का सिग्निफिकेटर है, किस तरह से निकले, ABCD ये हमने कैसे निकाले, ये मैंने सॉफ्टवेयर में भी आपको मैच करा दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके साथ आप अब किसी भी चार्ट का सिग्निफिकेटर निकाल सकते हैं, उनके कारकत्व निकाल सकते हैं, इवन इफ के पास सॉफ्टवेयर नहीं हो।
और सॉफ्टवेयर है तो ठीक है, आराम से हम निकाल भी सकते हैं इस चीज़ को। हमने ये कारकत्व निकाला है, ग्रहों का कारकत्व कैसा है, यानी सिग्निफिकेटर्स ग्रह कैसे बनेंगे। इसके बाद में भाव कारकत्व भी होता है, यानी हाउस सिग्निफिकेटर्स इनको बोलते हैं, या कस्प सिग्निफिकेटर्स इनको बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुभ दिन।